मिडल ईस्ट इस समय कोहराम से जूझ रहा है। इससे पूरी दुनिया के देश वाकिफ हैं कि किस तरह से वहां एक के बाद एक हवाई हमले किए जा रहे हैं। इजराइल अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे और दक्षिण लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद मंगलवार आधी रात को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। ईरान का दावा है कि उन्होंने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ऐसे में ईरान समर्थित देशों में जश्न का माहौल देखा गया। पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस हमले में इजराइल का कितना नुकसान हुआ। क्या इजराइल इसे गंभीरता से लेगा, क्योंकि इजराइल ने इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। देखा जाए तो ईरान का ये हमला काफी स्ट्रेटेजिक था। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल के 3 मिलिट्री बेस और खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर यह अटैक किया। ईरान के नेवाटिम, हेट्जरिम और टेलनोफ मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी गई। आपको हैरानी होगी कि टेलनोफ और इजरायली सेना IDF के सबसे एडवांस मिलिट्री बेस हैं। तो वहीं इस हमले को सैटेलाइट फुटेज से देखें तो पता चलता है कि नेवाटिम पर कुछ ही मिसाइलें जाकर गिरी थी। इस हमले में ईरान ने फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। ईरान के इस हमले में एक शख्स की जान जाने की और एक IDF का एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये दावा क्या है इजराइल की ओर से। तो वहीं इसको लेकर ईरान की तरफ से IRGC ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल के 3 एयरबेस नेवातिम, हट्जरिम और तेलनोफ को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। इन एयरबेस में खड़े करीब 20 फाइटर जेट्स को नष्ट करने की खबरें हैं। इस बयान के विस्तार में बताया गया कि इन एयरबेस में इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स और F-15 फाइटर जेट्स पार्क थी, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह की जान लेने के लिए किया गया था। उनको निशाना बनाया गया है। जाहिर है कि ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल के तेल अवीव शहर पर एक साथ करीब 180 मिसाइलें दागी। इस दौरान ईरान ने इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर समेत इजरायली सेना के बेस समेत कई अहम ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान के हमलों को देखकर लग रहा था कि इजराइल में काफी जानमाल का नुकसान हुआ होगा, मगर अब इजरायली विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान के हमले से उसे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बारे में इजराइल के विदेश मंत्रालय के उपप्रवक्ता की ओर से कहा गया कि ईरान और IRGC ने कल इजराइल पर 180 से ज्यादा रॉकेट दागे। ज्यादातर रॉकेट्स को हमारी वायु रक्षा प्रणाली और हमारे गठबंधन के सदस्यों द्वारा रोक दिया गया। इस दौरान इजराइल में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। देखा जाए तो जहां एक और ईरान और उनके काफी नुकसान की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल इस बात को नकार रहा है। खैर जो भी हो, जब रिपोर्ट सामने आएंगी तो गहराई से पता चल ही जाएगा कि आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।